नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं लालू यादव के परिवार की और विशेष रूप से तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने अब स्पष्ट बिगुल बजा दिया है। पहले कहा करते थे कि मैं कृष्ण हूं और हमारा अर्जुन है, अर्जुन को बिहार की गद्दी पर बैठाना, सिंहासन पर बैठाना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन अब कृष्ण ने अर्जुन का साथ छोड़ दिया है। मतलब तेज प्रताप यादव लगातार अब अपने अर्जुन तेजस्वी पर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी पर हमला करने के लिए जयचंद नाम के एक पात्र को गढ़ लिया है तेज प्रताप यादव ने, और जब तब किसी को भी जयचंद के रूप में जो है उसको चित्रित कर देते हैं। कई बार अपने साला आकाश यादव के बारे में कहा कि वो जयचंद है, कभी इशारा ऐसा करते हैं लगता है कि तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं दो, संजय यादव और मनोज झा, उनको जयचंद कहते हैं। फिर भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ विधायक के लिए बैल और कई इस प्रकार के शब्दों का को गढ़ लेते हैं और कहते हैं कि जयचंद वो है। कई बार ऐसे संकेत निकल कर आते हैं तेज प्रताप यादव के अब लेटेस्ट बयानों में, जिससे लगता है कि कहीं वो तेजस्वी को ही तो जयचंद नहीं कह रहे हैं। अब जानते हैं कि क्या तेज प्रताप, जिसमें हमारी सबसे अधिक रुचि है एक आम बिहार के नागरिक होने के नाते या फिर एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव का नुकसान कर पाएंगे? तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि इतिहास में हुआ क्या क्या है, कैसे इतिहास में इस प्रकार की घटनाओं का क्या क्या असर पड़ा है। तो बात शुरू करते हैं हम संजय गांधी के परिवार के साथ। संजय गांधी के निधन के बाद, संजय गांधी का आपको पता है आकस्मिक निधन हुआ था, मतलब दुर्घटना में उनकी निधन हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी का परिवार, देश का प्रथम परिवार, ठीक है, देश का सबसे ताकतवर परिवार के अंदर क्या हुआ था, संजय गांधी जब तक जीवित रहे, याद रखिए, संजय गांधी जब तक जीवित रहे, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से भी ताकतवर रहे। कई मामलों में ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी से उन्होंने जबरदस्ती फलाना काम करा लिया। और साथ ही संजय गांधी के इर्द गिर्द बड़ी टोली थी, आज भी कई लोग हैं उसमें, ठीक है। जो कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को माना जाता है उसी टोली का अंग। जो गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के, उनको माना जाता है उसी टोली का अंग। आनंद शर्मा, उनको माना जाता है उसी टोली का अंग। कई लोग तो अब रहे नहीं, गुजर गए, ठीक है। जगदीश टाइटलर जैसे बड़े नेता को माना जाता है संजय गांधी के उसी टोली का अंग। जो टोली देश में आपातकाल के दौरान हर अच्छे और बुरे कामों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि हर काम बुरा हुआ था आपातकाल के अंदर, कुछ काम अच्छे भी हुए थे, उसके लिए जिम्मेवार था। विद्याचरण शुक्ला जैसे लोग तो अब रहे नहीं, ठीक है, लेकिन कई ऐसे चेहरे जो आज भी हैं, किसी ने भी संजय गांधी के दुर्घटना में मृत्यु के बाद किसी ने भी क्या मेनका गांधी का साथ दिया? शायद नहीं। केवल एक चेहरा था जो मेनका गांधी के साथ कुछ वर्षों तक रहा, वो चेहरा था अकबर अहमद डंपी का। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं अकबर अहमद डंपी, एकमात्र चेहरा जो कि कुछ दिन तक मेनका गांधी का साथ दिया था। मेनका गांधी को दूध मुंहे बच्चे के साथ परिवार से निकाला गया था, किसी ने साथ नहीं दिया। और तब तक राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे। राजीव गांधी राजनीति में आए। उससे पहले राजीव गांधी एक सामान्य पायलट हुआ करते थे। संजय गांधी के होते हुए में कोई राजनीतिक कीमत नहीं थी उनकी। लेकिन जब संजय गांधी का निधन हुआ, राजीव गांधी राजनीति में आए, तो सबने संजय गांधी के परिवार का साथ छोड़ दिया, राजीव गांधी को अपना लिया। उसके बाद देखिए तमिलनाडु का परिवार देख लीजिए आप, चाहे वो एम.के. स्टालिन तीसरे नंबर के पुत्र हैं करुणानिधि के, एम.के. अलागिरी सबसे बड़े पुत्र। क्या करुणानिधि का कोई समर्थक कभी भी जब एम.के. अलागिरी ने विरोध किया, विद्रोह किया, उसके साथ गया? नहीं गया। ठाकरे परिवार में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के परिवार में, बाला साहब ठाकरे के परिवार में, जितने भी बड़े भाई उद्धव ठाकरे के, जयदेव ठाकरे वगैरह, कौन जानता है? कोई नहीं जानता।
मुलायम सिंह यादव के परिवार में देखिए, मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते हुए ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी पे अखिलेश यादव ने कब्जा किया और मुलायम सिंह यादव के आगे से माइक छीन लिया। याद है मित्रों, याद रखिए, आज यदि तेजस्वी यादव भी विद्रोह कर दे, जो 10 वर्षों के अंदर, चूंकि लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी 2015 में ही तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया, उसके बाद से तेजस्वी यादव अब एकमात्र शहंशाह हैं आरजेडी के। अब आरजेडी में कोई कितना भी क्लेम कर ले, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, उनको तेजस्वी यादव की दया पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। सत्ता का अपना एक चरित्र होता है मित्रों, ठीक है। सत्ता एक बार जिसके हाथ जाती है उसका प्रभाव अलग होता है, सत्ता का चकाचौंध अलग होता है। आज तक कम से कम भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव हैं कि तेजस्वी यादव को वो कमजोर कर सके, तब जब 10 वर्ष पहले लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी घोषित हो गए हैं तेजस्वी यादव और आज तक लालू प्रसाद यादव उनके साथ हैं। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि यदि लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव के सर से अपना हाथ हटाएंगे तो शायद लालू प्रसाद यादव को भी अपनी खोया हुआ जनाधार जो उन्होंने तेजस्वी यादव को हस्तांतरित किया, लालू प्रसाद के पास नहीं आ पाएगा। वैसे ही नहीं आ पाएगा जैसे अखिलेश यादव के साथ जाने वाला जनाधार वापस मुलायम सिंह यादव के पास नहीं आ सका उनके जीवित रहते। शिवपाल यादव का उदाहरण आपके साथ है, सामने है। शिवपाल यादव अधिक से अधिक क्या कर सके बताइए। एक अदद एमएलए का चुनाव जीतने के लिए भी उनको अपने बलबूते पर संघर्ष करना पड़ा, उस शिवपाल यादव को जो कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव के परछाई रहे और शुरुआत में अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले 15 वर्षों तक जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी बिहार में सत्ता में रहे, शुरुआती 15 वर्ष जब तक सत्ता रही तब तक लालू यादव के परिवार में साधु यादव, सुभाष यादव एक परछाई थे। सत्ता कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पास जाने का रास्ता साधु यादव और सुभाष यादव के से होकर गुजरता था। ब्यूरोक्रेसी हो चाहे कोई भी आधिकारिक अनाधिकारिक, हर शक्ति साधु यादव सुभाष यादव में निहित थी। आज क्या स्थिति हुई, जब एक बार लालू प्रसाद यादव ने झटका दिया, निकाल दिया, साधु यादव और सुभाष यादव किस स्थिति में रहे? अपना चुनाव भी जीतने की स्थिति में रहे क्या कभी? नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं रहे कि उनकी पहचान जिन चीजों से थी वो पहचान उनसे छीन ली गई थी, उनसे छिन गया था। उसी प्रकार से तेज प्रताप यादव भी अधिक से अधिक, जहां तक मेरा मानना है, तेज प्रताप यादव भी एक एमएलए बने रहने के लिए भी या कभी मंत्री बन जाने के लिए भी उनको किसी कांधे की जरूरत पड़ेगी। या तो तेजस्वी यादव के शरण में जाकर पैर में उसी प्रकार से समर्पण कर दें जैसे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के समक्ष किया। पारस, पशुपति कुमार पारस का उदाहरण बिहार में देखिए, आपके हमारे सामने है। अभी ताज़ी घटना है ना कि एक भी रामविलास पासवान का मतदाता पारस जी के साथ नहीं है, सब चिराग पासवान के साथ है। तो तेज प्रताप यादव को भी चुनावी राजनीति में बने रहने के लिए, एमएलए बनने के लिए भी, विधायक बनने के लिए भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि भाई के समक्ष जाके आत्मसमर्पण करें, कान पकड़ के बोले भैया माफ कर दो, कम से कम विधायक तो बना के रखो यार, कमाने खाने का जुगाड़ तो मत छीनो। या फिर तेज प्रताप यादव को किसी बड़े राजनीतिक दल में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान ही क्यों ना हो, किसी न किसी के साथ जाना पड़ेगा, वरना उनका चुनाव तक जीतना मुश्किल हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।